हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 8 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर वाटर प्योरिफिकेशन करने के लिए फीड वाटर जो कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारे बॉयलर के अंदर, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्स से मिलने वाले वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है उस इम्प्योरिटीज को किस तरह से दूर किया जाता है, उसकी एक मेथड जिसका नाम है जियोलाइट ट्रीटमेंट। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये सवाल जीटीयू में 4 मार्क्स का है। अगर आप लोगों के नसीब अच्छे तो 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सवाल सवाल इंपॉर्टेंट है। जियोलाइट ट्रीटमेंट मैक्सिमम प्रैक्टिकली यूज की जाने वाली ट्रीटमेंट है। तो आई होप कि आप लोग इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान देंगे। बहुत ही इजी सिंपल थियरी है। 4 मार्क्स का सवाल है, इसको आप लोगों को छोड़ना नहीं है। तो जियोलाइट ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये सवाल आप लोगों को जीटीयू में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से जियोलाइट सॉफ्टनर का एक, एज यू कैन सी, ये है जियोलाइट सॉफ्टनर। ठीक है, ये पूरा ये लेआउट आपको ड्रॉ करना है, आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझाना है, क्या केमिकल प्रोसेस होगी ये समझाना है, एंड फाइनली यू हैव टू राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो थियरी में मैं आप लोगों को समझाता हूँ जियोलाइट ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होती है। इट इज़ आइदर इन नेचुरल और एन आर्टिफिशियल मटेरियल। जियोलाइट जो होती है या तो वो नेचुरल आप लोगों को मिल सकती है, या तो फिर आप लोगों को आर्टिफिशियली पण आर्टिफिशियल तरीके से भी मिल सकता है। जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज़ द प्रॉपर्टी एबल टू एक्सचेंज इट्स बेस। ये किसी भी प्रोडक्ट का मतलब कि मटेरियल का सब्सटेंस का बेस चेंज कर सकता है। एक्सचेंज, उसको चेंज करने में माहिर। आपको पता होगा, मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग वाटर से, सॉरी, हम लोग रिवर से या लेक से जो भी पानी का यूज़ करने वाले हैं वो बॉयलर के अंदर टू प्रोड्यूस ए स्टीम, वो पानी हमारे लिए प्योर नहीं होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में बताई थी। अगर ऐसी इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पावर प्लांट के कंपोनेंट्स के अंदर काफ़ी डैमेजेस आने के चांसेस होते हैं, मेंटेनेंस बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम लोगों को करना क्या होता है, तो उस पानी को कैसे भी करके प्योर करना पड़ता है। उस प्योर करने के लिए हम लोग जिसका यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा जियोलाइट। अगर नेचुरल फॉर्म में आपका जियोलाइट होगा तो इट इज़ इन द ग्रीन सैंड फॉर्म, एज यू कैन सी। ठीक है, द मोस्ट यूज्ड फॉर्म इज सोडियम जियोलाइट। जियोलाइट ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम लोग किसी चीज़ का यूज़ करते हैं मैक्सिमम, तो वो होता है सोडियम जियोलाइट का, जिसका केमिकल फॉर्मूलेशन है Na2 इंटू ब्रैकेट Al2Si2O2। मतलब कि सोडियम इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन में होगा, जिसको सिंपल फॉर्म में कहा जाता है Na2Z। Z स्टैंड्स फॉर द जियोलाइट। जियोलाइट का सिंबल है Z। ठीक है, Na2 मतलब सोडियम, मतलब जियोलाइट का फॉर्मूला बनेगा Al2Si2O2। सोडियम जो है वो ऑर्डिनरी प्रेशर फिल्टर होता है, जो कि बेड के ऊपर, जियोलाइट बेड के ऊपर एक्टिवली सपोर्ट करेगा। ठीक है, और वो एक लेयर जनरेट करेगा, ग्रेडेड ग्रेवल लेयर, जिसके अंदर क्या होगा, ग्रेडेड ग्रेवल लेयर, मतलब कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ लाइक दिस, ये वाला पोर्शन। यहाँ पर क्या होगा कि आपके वाटर के अंदर जो भी इम्पेरिटीज होगी, लाइक डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल, जिसको गुजराती में कांकरी बोलते हैं, मतलब छोटे 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 पत्थर जो कि आप लोगों को दिखने नहीं वाले, वो सारे पत्थर, मतलब कि सारी इम्प्योरिटीज इस लेयर फॉर्म में यहाँ पर जमा हो जाएगी आफ्टर द रिएक्शन ऑफ योर हार्ड वाटर इनटू दिस जियोलाइट बेड। ये है जियोलाइट बेड। मैं भी जियोमेट्री पूरी समझाऊंगा कि जियोमेट्री किस तरह से होती है। ठीक है, इस और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि जो आप लोगों का वाटर प्योर होगा वो वाटर फिर यहाँ पर जमा हो जाएगा और इम्प्योरिटी सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझा दूँ। एज यू कैन सी, ये है हमारे लिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। यहाँ पर होगा इंजेक्टर। इंजेक्टर के थ्रू हम सोडियम क्लोराइड को हमारे जियोलाइट बेड के ऊपर स्प्रे करेंगे। क्यों स्प्रे करेंगे वो मैं थियरी में समझाऊंगा। जो हार्ड वाटर होगा, मतलब कि नेचुरली हम लोगों को लेक से या रिवर से जो पानी मिल रहा है, उस पानी को हम लोग हमारे यहाँ से ऊपर से हमारे जियोलाइट सॉफ्टनर के अंदर इन स्प्रे फॉर्मेशन एंटर करवाएंगे, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर जो कि मैं रोल आउट कर रहा हूँ। ये है हमारा जियोलाइट बेड। ठीक है, यहाँ पर सोडियम जियोलाइट होगा, मतलब कि Na2Z। यहाँ पर होगी आप लोगों की केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो आपके ग्रेवल लेयर के अंदर, मतलब कि कांकरी पत्थर रेती वेती सब कुछ यहाँ पर जमा हो जाएगा। और जो प्योर वाटर होगा वो इस पोर्शन में, ये जो डैश डैश लाइन दिख रही है इसके नीचे वाला एरिया, यहाँ पर जमा हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग एक आउटलाइन में पाइप देंगे, जहाँ से हम लोगों को मिलेगा सॉफ्ट वाटर, जहाँ जिसको हम लोग स्टोर कर लेंगे।
और जो भी इम्प्योरिटीज आप लोगों को मिल रही है उस इम्प्योरिटीज को हम लोग यहाँ से सिंक में बाहर निकाल देंगे। ठीक है। NaCl का सॉल्यूशन क्यों है वो मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, मैं अभी थियरी में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले करना क्या है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, जियोलाइट सॉफ्टवेयर आप लोगों को दिख रहा है। हम लोग वाटर को क्या करेंगे, टॉप पोर्शन से स्प्रे करवाएंगे, जो शेल के अंदर नीचे फ्लो आउट होगा। जब ये शेल के अंदर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा तो सबसे पहले ये जियोलाइट बेड के अंदर जाएगा। अभी जियोलाइट बेड के अंदर हम लोगों को पता है कि क्या है, हमारे जियोलाइट बेड के अंदर है Na2Z। मतलब सीधी सी बात है, जो भी हार्ड वाटर आ रहा है उसकी इम्प्योरिटीज Na2Z के साथ में केमिकल रिएक्शन करेगी। केमिकल रिएक्शन करने की वजह से क्या होगा कि वाटर के अंदर आयन एक्सचेंज होगा। आयन एक्सचेंज की वजह से क्या क्या केमिकल रिएक्शंस बनती है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो CaHCO3 ट्वाइस प्लस Na2Z, अगर इसका केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको मिलेगा कैल्शियम जियोलाइट प्लस 2NaHCO3। जस्ट लाइक दैट, अगर कैल्शियम सल्फेट आप लोगों के वाटर के अंदर इम्प्योरिटी के तौर पर है CaSO4 प्लस Na2Z, इट विल बिकम अगेन CaZ प्लस Na2SO4। अगर कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 और उसका हम लोग केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम जियोलाइट के साथ में, तो आपको मिलेगा CaZ अगेन प्लस 2NaCl। मतलब कैल्शियम जियोलाइट आप लोगों की जो सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है वो बाहर हो जाएगी। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जियोलाइट बेड जो होती है, जियोलाइट बेड को हम लोग बार बार रीयूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हार्डनेस ऑफ कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम आयन मैंगनीज कैन बी रिमूव बाय सोडियम जियोलाइट ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर रिएक्शन में देखा, आप लोग मैग्नीशियम है, आयन है, मैंगनीज है, ये सारी इम्प्योरिटीज या तो फिर ये सारे के सारे हजार्डस, ठीक है, आप लोग हार्ड पार्टिकल जो कि वाटर के अंदर होते हैं वो आप लोग जियोलाइट ट्रीटमेंट से इजीली रिमूव कर सकते हो। हार्ड वाटर फ्लोज थ्रू जियोलाइट बेड एंड इमर्ज जैसे सॉफ्ट वाटर। यहाँ से आप लोगों ने हार्ड वाटर के तौर पर आपके वाटर को अंदर एंटर करवाया जियोलाइट सॉफ्टवेयर ने, जियोलाइट बेड पर उसकी केमिकल रिएक्शन हुई और आउटलेट में आप लोगों को सॉफ्ट वाटर मिल रहा है। जियोलाइट इज रीएक्टिवेटेड, जैसे कि मैंने बोला कि जियोलाइट बेड को हम लोग फिर से रीयूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, बाय बैक वॉशिंग द बेड विथ सुटेबल ब्राइन सॉल्यूशन। ये जो इंजेक्टर हम लोगों ने रखा था, मैंने अभी बोला था ना, मैं NaCl का मतलब समझाऊंगा कि क्यों रखा है। अब उसका फंक्शन ये आया कि NaCl का जो सॉल्यूशन होगा वो इंजेक्टर के थ्रू हम लोग हमारे जियोलाइट बेड के ऊपर उसको स्प्रे करवाएंगे। अभी NaCl को जब आप आपके जियोलाइट बेड के ऊपर स्प्रे करवाओगे तो जियोलाइट बेड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज अगर होगी वो इम्प्योरिटीज सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सॉल्यूशन की वजह से, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, आप लोग सिक्स सेमेस्टर में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आइस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, आइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन लेते थे जिसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते थे टू प्रोड्यूस आइस फ्रॉम द वाटर। ये वही सॉल्यूशन है कि यहाँ पर पानी और सोडियम क्लोराइड दोनों का मिक्सचर होगा। इस मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे जियोलाइट बेड के ऊपर स्प्रे करवाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जियोलाइट बेड के अंदर जो भी आप लोगों के छोटे छोटे पार्टिकल्स फंस गए होंगे, मतलब कि इम्प्योरिटीज फंस गई होगी, वो सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएगी। क्लियर। और वो सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकलने के बाद में आप लोग जियोलाइट बेड का फिर से रीयूटिलाइजेशन कर सकते हो। मतलब कि जियोलाइट बेड आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हाँ आफ्टर सम टाइम यू हैव टू चेंज द बेड, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा जियोलाइट बेड का वो आप लोगों के लिए कम हो जाएगा। द रीजनरेशन प्रोसेस, मतलब कि जियोलाइट बेड के अंदर रीजनरेशन प्रोसेस किस तरह से दी जा सकती है। CaZ आप लोगों को मिल रहा था जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन में देखा, ये हमारी इम्प्योरिटी CaZ। तो CaZ को किस तरह से हटाया जा सकता है, तो सोडियम क्लोराइड का ब्रांच सॉल्यूशन इसके साथ में रिएक्शन करेगा, इट विल बिकम एज Na2Z एंड CaCl2, जो कि आपको जियोलाइट बेड के अंदर होना चाहिए। अगर इसी तरह से मैग्नीशियम जियोलाइट बन रहा है, उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सॉल्यूशन के साथ में केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, इट विल बिकम Na2Z प्लस NaCl2। आई होप कि आप लोगों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते आता होगा। नहीं आता है तो मैं ये CaZ वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आउटपुट में देखो कि आपको कौन से सब्सटेंस कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के साथ में मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों को आउटपुट में मिल रहा है Na2Z। Na2Z का मतलब ये हुआ कि सोडियम के यहाँ पर हमारे पास में दो मोलिक्यूल है। ठीक है, क्लोराइड के आपके पास में दो मोलिक्यूल है, कैल्शियम और जिंक आप लोगों के पास में एक ही, जियोलाइट सॉरी, कैल्शियम और जियोलाइट आप लोगों के पास में एक ही है। तो अब लेफ्ट साइड में इसको टैली करो। सबसे पहले टू को जस्ट थिंक दैट कि हमारे पास में टू नहीं है, लेट्स अज्यूम दैट हमारे पास में टू नहीं है। ठीक है,
हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, CaZ प्लस NaCl इज इक्वल टू Na2Z प्लस CaCl2, ये हम लोगों को इक्वेशन मिल रहा था। अब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, क्यों? क्योंकि आप लोगों को आउटपुट में सोडियम के दो और कैल्शियम के दो मोलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस कैसे करना है कि सोडियम के भी आप लोगों को इनपुट में दो मोलिक्यूल होने चाहिए, कैल्शियम के भी आपको दो ही मोलिक्यूल होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि NaCl की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि सोडियम के भी दो मोलिक्यूल हो गए, कैल्शियम के भी दो मोलिक्यूल हो गए, मतलब कि आपका Na2 और Cl2 बैलेंस हो गया। सामने जियोलाइट और कैल्शियम ऑलरेडी एक एक ही है, तो वो तो वैसे भी इनपुट में, मतलब कि इनिशियल लेवल पर कैल्शियम एक है और जियोलाइट भी एक है। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को आप लोगों को बैलेंस करना है। ये ध्यान में रखना कि अगर आप लोगों की केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप लोगों की केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन गलत है। नेक्स्ट, वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अब यहाँ पर आपका वाटर तो प्योर हो गया, लेकिन उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसका क्या? उस इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, जियोलाइट बेड में से निकाल दिया जाता है। ठीक है, जियोलाइट बेड में से अगर नहीं निकालोगे तो क्या होगा कि जियोलाइट बेड के अंदर जो पोरस होता है, मतलब कि जो हॉल्स होते हैं जहाँ से आप लोगों का हार्ड वाटर निकल रहा है, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो कि सॉफ्ट में कन्वर्ट करके आप लोगों को आउटपुट में मिलता है, तो वो पोर्शंस जो होंगे वो सारे के सारे आपके ग्रेवल मटेरियल की वजह से भर जाएंगे, मतलब कि जियोलाइट जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो क्या किया जाता है कि इस इम्प्योरिटीज को हम लोगों को रिमूव करना पड़ता है। कैसे रिमूव करते हैं? तो वाटर से पास आउट करने के बाद, मतलब कि वाटर का फोर्सफुली उसको फ्लो करवा दो और जियोलाइट बेड के अंदर से आप लोग उसको कैविटीज को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेज, सॉरी, इट इज वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग हार्डनेस। सिंपल मेथड है, आप लोगों को देख लिया वर्किंग के अंदर ही, और एफिशिएंसी भी हम लोगों को इसके अंदर ज़्यादा मिल सकती है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। इट इज़ ईजी एंड इनएक्सपेंसिव इन ऑपरेशन। बहुत ही ईजी है और इनएक्सपेंसिव, मतलब कि बहुत ही सस्ता भी है ऑपरेशन करने में, मतलब कि इसको वर्किंग कंडीशन में लाने में। नो प्रॉब्लम ऑफ फिल्टरेशन ऑफ सॉफ्टन वाटर एंड स्लज रिमूवल। अगर स्लज रिमूव करना है, सॉफ्ट वाटर को और भी प्योर करना है, तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने देखा वर्किंग कितना इजी है। आप लोगों का जो डायग्राम है, लेआउट है, जो वर्किंग मॉडल होगा, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। बहुत ही छोटे साइज में इसको आप बना सकते हो। साथ ही साथ ये जो स्पेस रिक्वायरमेंट होगी हमारे जियोलाइट सॉफ्टवेयर के लिए, दैट शुड बी सो मच लेस। सामने डिसएडवांटेज क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ टर्बिड वाटर, मतलब कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। सस्पेंडेड मतलब ऐसे इम्प्योरिटीज जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि पत्थर, रेती, उसको सस्पेंडेड बोलते हैं। इज रिक्वायर्ड, फिल्ट्रेशन ऑफ टर्बिड वाटर इज रिक्वायर्ड बिफोर इट इज पास थ्रू द प्रोसेस। अगर आप लोग ये इम्प्योरिटीज को अपने वाटर में से रिमूव कर दो तो काफ़ी अच्छा होगा, ताकि जियोलाइट बेड के अंदर वो इनएक्टिवली स्टोर ना हो जाए, जियोलाइट बेड को हम लोगों को बार बार साफ ना करना पड़े आफ्टर प्रोसेस। Water of high or low pH value has deleterious effect on zeolite। अगर आप लोगों के वाटर के अंदर pH की वैल्यू हाई या लो है, तो फिर जियोलाइट के अंदर इसकी इफेक्ट होने के चांसेस 110% होते हैं। ट्रीटेड वाटर कंटेन्स मोर सोडियम सॉल्ट। अगर ट्रीटेड वाटर या ट्रीटमेंट किया हुआ वाटर है तो उसके अंदर सोडियम सॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो भी हमारे लिए हजार्डस हो सकता है, मतलब प्रोसेस के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए। It is always desirable to use zeolite process in combination with a lime process when the bicarbonate hardness of the water is high। लाइम प्रोसेस के साथ में वैसे जनरली हम लोग हमारे जियोलाइट प्रोसेस को करते हैं कब? जब वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है उस समय। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के जियोलाइट सॉफ्टवेयर की प्रोसेस, मतलब कि जियोलाइट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, मतलब कि आरओ सिस्टम जो कि हमारे घर में लगा होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को जियोलाइट सॉफ्टवेयर यानी कि जियोलाइट ट्रीटमेंट में पता चला होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।